हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विवेक बिश्नोई। आज हम जिस आंदोलन के विषय में बात करने जा रहे हैं वो है बलिदान दिवस खेजड़ली आंदोलन। और इसके बाद हम लोगों को पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण प्रेमी का दर्जा मिला। वैसे तो हम लोग पर्यावरण प्रेमी पहले से ही हैं, लेकिन फिर भी इस आंदोलन के बाद जो है पूरे बिश्नोई समाज को पूरा वर्ल्ड जानने लगा। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर इस आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, सन 1730 की बात है। जोधपुर के राजा महाराजा अभय सिंह, उन्होंने एक अपने छोटे से महल का निर्माण करवाया। निर्माण करवाने के लिए उनको जो चूना, जिसे कि गर्म करने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, या उस टाइम कह सकते हम कि फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने मंत्री गिरधारीदास भंडारी को कहा कि नज़दीक में जाकर के कहीं से चेक करो कि आसपास में किसी गांव में यदि लकड़ियां हैं, पेड़ वृक्ष हैं, तो उनको काट करके लकड़ियां ले आओ। ऐसा जब गिरधारीदास को आदेश हुआ तो वो जो उसकी नज़र वैसे बिश्नोइयों से उसकी काफ़ी टाइम से अनबन थी, उसकी नहीं बनती थी, तो उसने सीधा डायरेक्ट जाकर के जोधपुर से 24 किलोमीटर साइड में गांव पड़ता है खेजड़ली, तो उस गांव में उसने जाकर के डायरेक्टली उन लोगों को ये प्रमाण सुनाया कि राजा का आदेश है कि आपके गांव में जो खेजड़लियाँ अधिक है तो लकड़ियों को काट करके हम अपना चूना वगैरह गर्म करेंगे और फर्नीचर्स का निर्माण भी करवाएंगे। लेकिन फिर उन सब गांव वालों के कहने पर वो एक बार तो चला गया, राजा के पास जाकर के बोला, राजा जी ये बिश्नोई लोग मान नहीं रहे हैं आपकी। उसने क्या किया, राजा को भड़काना शुरू कर दिया कि आप इस यहाँ के राजा हो, आपकी प्रजा यदि आपकी बात नहीं मानेगी तो आपका राजा बनने का क्या बेनिफिट है, आप राजा क्यों बने। ऐसे ऐसे भड़काया तो राजा ने थोड़ा सा सख्त आदेश दे दिया। लेकिन राजा ने ये नहीं कहा था कि उनको मार काट करके वहाँ से लकड़ियाँ ले, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सख्त आदेश दे दिया। उसके बाद जब राजा जी का आदेश हुआ तो गिरधारीदास अपनी फौज को लेकर के, अपनी सेना को लेकर खेजड़ली की ओर चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने जैसे ही उन अपनी कुल्हाड़ियों से अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन लकड़ियों को काटो, तो वहाँ पर एक जो कि औरत थी जिनका नाम था अमृता बिश्नोई और उनके पति का नाम था रामोजी खोड़, उनकी धर्मपत्नी श्री अमृता बिश्नोई जी वहाँ बाहर आई। और जैसे उन्होंने देखा कि राजा के सैनिक लकड़ियों को काट रहे हैं, खेजड़लियों हरे वृक्षों को काट रहे हैं, तो वो जाकर के वृक्ष के तने के साथ चिपक गई। और क्योंकि अब जब वृक्ष के तने के साथ चिपक गई तो वृक्ष को तो वो कुल्हाड़ियाँ लगी नहीं, उससे पहले उनके शरीर को लगी। और उनके शरीर को जब कुल्हाड़ियाँ लगी तो उसके बाद उनकी 3 बेटियाँ थी, 3 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी, तो वो 3 पुत्रियां आकर के भी उन अपनी माँ का जब ये हाल देखा तो वृक्षों की चिपक गई और वो भी वहाँ शहीद हो गई। उसके बाद धीरे धीरे बात पूरे खेजड़ली गांव में पहुंची, एक एक करके 2-2 करके फिर पूरा गांव इकट्ठा हो गया और 363 बिश्नोई वहाँ उसी दिन खेजड़लियों को बचाने के लिए खेजड़ली के साथ शहीद हो गए। अब गिरधारीदास जो कि इन सब उस महादृश्य को देख करके जिनकी रूह कांप गई थी और फिर उनकी भी किसी कारणवश जो है हत्या हो गई। उसके बाद जो है वहाँ के सैनिकों ने हथियार चलाना छोड़ दिया कि अब हम और पाप नहीं कर सकते और मानव हत्या नहीं कर सकते। तो इसके बाद उन्होंने फिर जो है तुरंत वो खबर राजा के पास पहुँची, और जब राजा के पास खबर पहुँची तो राजा महाराजा अभय सिंह जी ने वहाँ पर एक तांबा पत्र लिख करके उन सब बिश्नोइयों को संतुष्ट किया कि आप लोग जो है आज के बाद में आपके आसपास जितने भी बिश्नोइयों के गांव हैं वहाँ पर कोई कभी भी खेजड़ली नहीं काटेगा, कोई भी कभी भी कहीं भी हमारा राजा या हमारा सैनिक खेजड़ली को नहीं काटेगा। ऐसा आदेश उन्होंने जब दिया तो उसके बाद फिर अब सब जो है वो लोग वहाँ पर काम करने लगे और धीरे धीरे करते करते उसी दिन से ये बिश्नोई चिपको आंदोलन इसे हम कह सकते हैं। तो आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, लिए धन्यवाद, नमस्कार।